कैस्ट्रॉल इंडिया की नंबर्स आए हैं Q4 CY22 ईयर ऑन ईयर देखे तो रेवेन्यूज इज अप ऑलमोस्ट 16.5%, एबिटा अप 3.2%, मार्जिन हाउएवर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 24.4% पर आए हैं, प्रॉफिट आधा % अप है। चलते हैं सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे नंबर्स पर और आगे आउटलुक जानने की कोशिश। दीपेश बख्शी, CFO एंड होल टाइम डायरेक्टर कैस्ट्रॉल इंडिया, हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर बख्शी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। पहले तो नंबर्स सर समराइज करिए, इस बार क्वार्टर कैसा रहा, कैसे देखते हैं, और जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं अभी स्पेशली ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट, क्या यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है सर? नमस्कार स्वाति, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। कैस्ट्रॉल इंडिया का जैन टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर है और हमने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर अभी किए हैं वो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। फुल ईयर बेसिस पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। फुल ईयर का टर्नओवर 40% बढ़ा है और पीबीटी 31% बढ़ा है। बोर्ड ने 3 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ये फाइनल डिविडेंड है। 2.5 रुपए का हमने पहले भी डिक्लेयर किया था, तो टोटल 5.5 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया है। फोर्थ क्वार्टर की अगर बात करें तो टर्नओवर 17% बढ़ा है। थर्ड क्वार्टर सिक्वेंशियली ऑल्सो टर्नओवर 17% बढ़ा है और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है और अच्छी बिजनेस ग्रोथ रही है, एक अच्छी मोमेंटम हमें दिख रही है। जैसा कि आपने पूछा था आगे का कैसा लग रहा है, हमें थोड़ी सी हेडविंड्स दिख रही हैं क्रूड ऑयल को लेकर, और हम हमेशा की तरह एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग लेते हैं मार्केट में और उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को। लास्ट ईयर भी 60% कॉग्स बढ़ी थी। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसमें बेस ऑयल होता है, फॉरेक्स होता है, और हमने 3 प्राइस इंक्रीजेस ली थी मार्केट में, जनवरी में, अप्रैल में और जून में, जिससे हमने ऑलमोस्ट सारी इनपुट कॉस्ट रिकवर कर ली थी। ऑलराइट, इनपुट कॉस्ट रिकवर हुई है सर, बट मार्जिन जो कम आए हैं, प्राइस हाइक्स आपने कहा ली गई थी 3 बार, बट क्या वो पूरी तरह कवर नहीं कर पाए थे जितना इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, और आगे मार्जिन की क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी सर? आगे हमने अगर मार्जिन को देखें तो हमारा एक फ्रेम रहता है मार्जिन का। अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो हमारी हिस्ट्री रही है कि हम 25 से 27% के बीच में ऑपरेट करते हैं और मुझे आशा है कि हम उसी रेंज में ऑपरेट करेंगे। जो कॉस्ट इंक्रीज होती है वो इनपुट कॉस्ट को हम प्राइसिंग से लेते हैं। अभी का जो क्वार्टर रहा है उसमें डिमांड में भी स्लोनेस रही है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और जो नंबर्स आए हैं ग्रोथ के, वॉल्यूम्स के, कार्स के, 4 व्हीलर्स के और 2 व्हीलर्स के, उसमें भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही है। तो वो सॉफ्टनेस का इम्पैक्ट हमें भी हुआ है। इंडस्ट्रियल बिजनेस में हमें चिप शॉर्टेज की का इम्पैक्ट भी थोड़ा पड़ा है, तो उसके रीजन से ओवरऑल मार्जिन ग्रोथ फ्लैटिश रही है कंपेयर टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। ओके, तो आपने एक बैंड बोला है 25 to 27% तक आप उम्मीद करते हैं आप उस मार्जिन ट्रेजेक्टरी पर आ जाए। सप्लाई चेन इश्यूज सर बहुत देखे गए, आप किस तरह से ये अब सिचुएशन है, अगर अभी हम बात करें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है वहां पर, क्योंकि ये अक्रॉस द ग्लोब कंसर्न है, और आपकी कंपनी को कितना असर हुआ है और कैसे देखते हैं आगे आउटलुक उस पर? जी, सप्लाई चेन में बहुत ही चैलेंजेस रही है 2021 में। आपने सही बताया, जो एडिटिव्स मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे फोर्स मेजर भी हुए हैं ग्लोबली। जब जब कोविड का समय था सेकंड क्वार्टर में, तभी शॉर्टेजेस भी थी। अभी हमने देखा है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में वो सिचुएशन सप्लाई की बेहतर हुई है। हावेवर क्रूड प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है उससे फिर से प्रेशर आ रहा है सप्लाई सिचुएशन में। हम हमारे सप्लायर्स के साथ मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग काफी हद तक कवर्ड रहते हैं, बट जो अनप्रेसिडेंटेड प्राइस इंक्रीज होती है उसको फिर हमको प्राइसिंग इंटरवेंशन से मैनेज करना पड़ता है। जी सर, ओके श्योर। अगर हम बात करते हैं अब ओवरऑल बिजनेस अपडेट की सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कंपनी ने स्टार्ट किए कुछ सर्विसेज विद बीपी, अभी भी आपकी पार्टनरशिप 3M के साथ हो रही है, हाउ इज दिस गोइंग, और कुछ और इस तरह की पार्टनरशिप्स है पाइपलाइन में? 3M की जो हमारी पार्टनरशिप है वो एक 2020-2021 में शुरू हुई थी, बट कोविड के रीजन से हमने उसे पॉज की थी। हमने वो फिर से शुरू कर दिया है। अब हम 10 सिटीज में उसको पायलट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 4 से 5 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं जो हमारे चैनल के थ्रू मार्केट में आते हैं और ये को ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमारा।
जियो बीपी की पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। जियो बीपी ने 1400 से अधिक पेट्रोल पंप खोले हैं और उन सभी पेट्रोल पंप्स पे हमारे लुब्रिकेंट्स ऑयल भी सप्लाई होते हैं। और इसके अलावा हम आगे आगे कैस्ट्रॉल ल्यूब सर्विस सेंटर्स भी वहां पे खोल रहे हैं। ऑलरेडी 25 सेंटर्स वहां पे खुल चुके हैं और उसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। की मोबिलिटी के साथ हमारी जो डील हुई है, जिनके पास गो बम्पर की पोर्टल भी है, उसमें भी हम एक्सक्लूसिवली ल्यूब सप्लाई करते हैं, तो उसका भी हमारा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा हमें अगले साल में। सर, अगर हम बात कर रहे हैं, आपसे न्यूज जो आई थी वेयर यू हैड सेड दैट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस ईवी मैन्युफैक्चरर के साथ फॉर ईवी फ्लूइड्स की डेवलपमेंट के लिए, अभी भी आप सप्लाई करते हैं ईवी फ्लूइड्स फॉर सम कंपनीज, एग्जैक्टली वहां पर क्या अपडेट्स हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, ईवी का जो गवर्नमेंट ने जो फोकस दिया है, आई थिंक ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और इससे ना कि एक इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बट सस्टेनेबल एजेंडा के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और हम इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। ग्लोबली 50% ऑफ द ईवी मैन्युफैक्चरर्स को हम कैस्ट्रॉल के ईवी फ्लूइड सप्लाई करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, टाई अप है टाटा मोटर्स के साथ और एमजी मोटर्स के साथ। टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स अभी जो भी ईवी व्हीकल्स का सेल हो रहा है, फोर व्हीलर का, उनमें उनका 80% मार्केट शेयर है। और उनके साथ हमारा अरेंजमेंट है जहाँ पे हम उनको ईवी फ्लूइड्स सप्लाई करते हैं। टू व्हीलर्स, उसमें हमारी बातचीत चल रही है लीडिंग ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के साथ और हम एक्टिव डिस्कशंस में हैं। और तीसरा एरिया जहां हम प्ले करना चाहते हैं ईवी में है, वो है बैटरी चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशंस। चाहे वो जियोबीपी की साइट हो, चाहे वो हमारे वर्कशॉप्स हो, वहां पे हम चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारा पायलट हो चुका है, एक दो साइट्स में हमने लगाया और एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे भी हमको देखने में मिल रहा है। जब भी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जब ग्लोबल के सपोर्ट से, हमारी टीम के सपोर्ट से, टेक्नोलॉजी में काफी कुछ काम हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईवी की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। जैसे कैसे आप फास्टर चार्जिंग करें, उसके लिए अलग टाइप के फ्लूइड्स चाहिए। तो इसमें हम टेक्नोलॉजिकली काफी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार है रिस्पॉन्ड करने के लिए। ओके, तो ईवी एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपके लिए मर्ज होकर आएगा, आप उस पर काम बहुत कर रहे हैं, ग्लोबल सपोर्ट है, जैसा आप बता रहे हो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जिस पर काम हो रहा है। बट सर, अगर लुब्रिकेंट्स की ही बात करें और सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करूं, तो कैसा रहा? और आगे अब ये साल 23 में 22 कैलेंडर ईयर 22 आपके लिए कैसा जाएगा? सेगमेंटल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा शिफ्ट्स दिख रहे हैं जहां ग्रोथ बेटर हो सकती है एज अपोज टू द अदर सेगमेंट्स? जी, सो देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में जाते हैं और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में भी जाते हैं। ऑटोमोटिव सेगमेंट्स हमारा बड़ा पोर्टफोलियो है, ऑलमोस्ट 80% सेल ऑटोमोटिव सेगमेंट में होता है। और उसमें पर्सनल मोबिलिटी जो कार्स और बाइक्स है, उसमें हमारे सेल ज्यादा होते हैं। और कार्स और बाइक्स में न्यू टेक्नोलॉजी वहां पे भी आ रही है। थिन विस्कोसिटी के ऑयल आ रहे हैं, जो ना ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं और ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, और उससे माइलेज भी अच्छा मिलता है और इंजन का वेयर एंड टेयर भी अच्छा होता है। तो इसमें हम नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो BS6 कंप्लायंट होंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमको, हमारी आशा है, देखने मिलेगा वंस ये जो चिप शॉर्टेज का सिनारियो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। हम हमारी पार्टनरशिप्स जो हैं OEMs के साथ, उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो 2021 ईयर रहा है कंपेयर टू 2020, उसमें ऑलमोस्ट 30% हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और ये चारों ही सेक्टर में, पर्सनल मोबिलिटी, कमर्शियल व्हीकल और इंडस्ट्रियल में रहा है। हमारी आशा है कि एक बार हम अगर प्राइसिंग का जो एक्शन है वो मैनेज कर ले इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल का जो हेडविंड आ रहा है, हमें ग्रोथ का मोमेंटम वॉल्यूम में भी दिखेगा। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल। तो ये तो रहा सर ओवरऑल आपके आगे की सेगमेंट वाइज ग्रोथ आउटलुक। बट अगर मैं करंट कैश पोजीशन पूछूं कंपनी की, वो क्या है सर? कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स क्या होंगे इस साल, किस तरह से देख रहे हैं, और कैश का यूटिलाइजेशन क्या कैसे होगा? जरूर। देखिए, हम कैश रिच कंपनी है। 1300 करोड़ का कैश है हमारी बैलेंस शीट पे। और हम अच्छी तरह से वर्किंग कैपिटल भी मैनेज करते आए हैं। कैपेक्स हमारा नॉर्मली 100 से 150 करोड़ के बीच में रहता है। हम हमेशा कंटिन्यूस डिस्कशन में रहते हैं कि हम एसेट में इन्वेस्ट करें या हम प्रोसेसिंग आउटसोर्स करें, राइट। सो ये एक तो मेक और बाय का जो डिसीजन रहता है वो हमेशा रहता है। कैपेक्स ना ही एक्सपेंशन के लिए, बट इसके अलावा जो ये वर्कशॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी चार्जिंग वर्कशॉप हो,
या फिर जियो बीपी की साइट्स पे, या हमारे इंडिपेंडेंट वर्कशॉप में क्विक लूप हो, या हमने एक नया कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस वर्कशॉप का मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स के साथ मिलके, जो मल्टी ब्रांडेड वर्कशॉप होते हैं उसमें सर्विसिंग होती है, तो इस पर भी हमारा कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैश यूटिलाइजेशन ऑर्गेनिक के लिए डेफिनेटली हमारे उसके प्लान हैं, और हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि हम कैसे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करें। हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलमोस्ट 72% है, और ये बहुत ही अच्छा रेशियो है, और हमेशा हम कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहे हैं। एक्विजिशन पर सर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपने कहा था, कोई चांस होगा तो आप जरूर देखेंगे। ऑब्वियसली इवॉल्विंग समय है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्ले होता है, तो कोई एक्विजिशन है व्हिच इज ऑन योर रेडार, कुछ है जो आप क्लोज करने की क्लोज हैं, एनीथिंग ऑन योर प्लेट, एंड आल्सो किस एरिया या सेगमेंट में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है? Organic is one way of deploying your cash. Inorganic is another way of deploying your cash. And, I think we want to be very strategic in what we do. We don't want to jump to an investment. And service and maintenance is definitely an area where we want to grow. And as I just explained, कि service and maintenance जो area है हमारा, वो एक strategic move है from product to service and maintenance. हम ये भी हम आगे सोच रहे हैं कि किस तरह से हम हमारी जो कॉग्स है, जो बेस ऑयल की कॉस्ट है, उसको हम रिड्यूस करें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बताना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या डिस्कशंस है, बट ये तो बोर्ड मैटर है, बोर्ड जब बताएगा तभी और प्रूव होगा तो हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। बट एट दिस स्टेज we want to make sure that we grow as an organization, not only on the core business but the new businesses as well. क्विकली सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन कैसी दिख रही है इस वक्त? जी, प्रोडक्ट लाइन पाइपलाइन बहुत अच्छी दिख रही है। हम दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें, जैसे मैंने पहले बताया था, थिन विस्कोसिटी हो, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हो, तो एक वो है। और दूसरा ये है कि हम किस तरह से कंज्यूमर को वैल्यू ऐड करें, और जो वैल्यू फॉर मनी है कंज्यूमर के लिए, वो वैल्यू फॉर मनी उनको मिले। तो तीनों ही सेगमेंट में, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, मोटरसाइकिल ऑयल हो, या फिर पर्सनल मोबिलिटी कार्स हो, हम उसमें प्रोडक्ट्स लॉन्च का प्लान हमारे पास है, और वो सही समय पे पूरा रिसर्च हो जाएगा तब हम लॉन्च करेंगे। ऑल राइट मिस्टर बख्शी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और नंबर्स पर आपने जो अपना एनालिसिस दिया उसके लिए भी धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच अति, नाइस मीटिंग यू।